So hello students, good evening. Good evening students. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सीखा था। आज हम सीखेंगे थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। एंड यदि टाइम बचता है बच्चों तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम सीख लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। तो लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल्स बाकी रह गया था हमारा, वो हम पहले देख लेते, बाद में हम थर्ड लॉ देखते। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ, मास आपको दिया हुआ बच्चों 20 kg, सॉरी ग्राम, 20 ग्राम। पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर तो बच्चों क्या हो जाएगा उसका, यदि उसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो 0.02 होगा कि नहीं। 1000 से डिवाइड कर देना, ना याद रहे तो 20 डिवाइडेड बाई 1000, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 कट तो आंसर आएगा 0. और ऐसे ही एक काम करो ना, ऐसे रहने दो, 20/1000 कटिंग हो जाएगा। नाउ फाइन क्या करना है हमें, फाइन क्या करना था, हाउ मच फोर्स, यहाँ क्वेश्चन लिखना बाकी रह गया है। हाउ मच फोर्स, फोर्स फाइन करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, मा याद रखा हुआ था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, V minus v minus u upon T. v माइनस यू अपॉन टी। तो मास कितना दिया हुआ है, 20 gram. 20 upon 1000। 20/1000। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यहां से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी, आगे जाते जाते वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ आप पे पहुंच गया। बोलो अब, बोलो क्या कौन सी है फाइनल वेलोसिटी उसकी, यहाँ वेलोसिटी कितनी, जैसे यहाँ कितनी है 20 है, ये वेलोसिटी का ग्राफ, ये v है। v में देखो यहाँ इस पॉइंट पे 20, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। ना यार ये तो टाइम है, 10 तो टाइम है। इस ग्राफ में, इस एक्सिस में टाइम दिया हुआ है यार। वेलोसिटी के लिए मुझे ये ग्राफ देखना होगा, ये पॉइंट है तो उसका मैं देखूंगा तो कितनी है, तो इतनी है। ये देखता हूँ तो इस पॉइंट पे 10 है, तो इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो यहाँ से देखो 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, 20. अब 20 कितनी है, 20। और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 10 सेकंड। 10 सेकंड. ओके। देखो मैं आपको एक दूसरी मेथड दिखा, यहाँ क्या है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो हाँ कि ना, यस सर. यहाँ ग्राम दिया Yes, हुआ sir. है, यह ग्राम है, तो ये सीजीएस यूनिट के, एक्चुअली सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। तो आप चाहो ना तो इसको किलोग्राम में ना कन्वर्ट करो ना तो भी चलेगा, क्यों, तो उसको एज यूजुअल रहने दो, क्योंकि यहाँ मैंने ये लिखा तो वेलोसिटी भी वैसे फाइनली देखने बैठो, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर सीजीएस में ही है ना, समझ में आ रहा है ना। सीजीएस एमके, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और जब भी सेंटीमीटर हो तो ग्राम होना चाहिए, टाइम में तो दोनों में सेम ही है, या तो एमकेएस होना चाहिए, मीटर किलोग्राम। तो यहाँ देखो क्या था, ग्राम था, तो ग्राम यानी कि सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो इसको एज यूजुअल रखा। टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा यूनिट लेके करवाया है, यहाँ में आपको सीजीएस यूनिट के हिसाब से करवा रहा हूँ आंसर। कितना टाइम लगा बोलो बच्चों, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड। 20 माइनस, ओके तो कटिंग हो जाएगा, तो 22 जा -40, एफ आया आंसर। अब बोलो फोर्स का सीजीएस हमने क्या, कौन सा यूनिट लिया बच्चों, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डायन, याद हो तो। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, मैं आपको एक्स्ट्रा याद करवाता हूँ। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डायन है। क्या है, डायन। डायन थी न्यूटन की पत्नी, ना याद रहे तो ऐसा याद रखो। डायन कौन थी, न्यूटन की पत्नी क्या थी, एक डायन जैसी थी। एमकेएस में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, हाँ कि ना, यस सर. तो सीजीएस में उसकी पत्नी का Yes, नाम याद sir. रख लेना है, डायन। और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, एक गिव मी 1 मिनट, ओके। ये
10⁵ डायन होती है। कितनी? समझ में आ रहा है सभी को? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है 11 12 लेवल की, लेकिन अभी से याद रखो, काम आएगा आपको। तो यहाँ जो आंसर आया डायन के अंदर आया, तो मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, 10⁻⁻5 कर दूंगा। डायन से उल्टा ले जाना है, देखो। ओके, 1 डायन इज इक्वल 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ आएगा, तो 1 डायन इज इक्वल टू उल्टा -5। मुझे पता है अभी आपको ऐसा लग रहा है टफ, लेकिन ये काम आने वाली चीज है ना, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिख दो, न्यूटन। ये देखेंगे ना जब टीचर डायन और न्यूटन्स, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, वो भी खुश हो जाएगी आपसे कि यार जो स्टूडेंट है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, तो इम्प्रेस करने के लिए याद रखना, डायन फोर्स का CGS में यूनिट क्या है, डायन। उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया। आपकी टेक्स्ट बुक में शायद ये भी दे सकते हैं कि -0 हटाओ तो -4, तो 0.0004 ये भी दे सकते हैं, शायद वही दिया होगा, ये वाला। ओके, बोलो क्लियर? समझ में आया सभी को? चलो अब हम स्टार्ट करें। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, आप खड़े हो, आपको आके कोई अचानक से आके कोई जोर से दे, तो आप क्या करोगे? सर हिल जाएंगे। यार दूसरा क्या होगा रिएक्शन आपका? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कोई आपसे मारेगा, सामने मारेंगे यार सामने मारे। हिले क्यों, हम हिले तो है लेकिन उसको भी हिला देंगे। ओके, पोपट लाल की जैसे पूरी दुनिया हिला देनी है हमें। तो आपको किसी ने मारा तो आप उसको सामने मार रहे हो, तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। किसी को आप जो यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहते हैं, आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्शन एंड रिएक्शन। उसने मारा वो था एक्शन, लेकिन उसके ऊपर जो दूसरा हुआ, आपने जो मारा उसके ऊपर, वो है रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते, इक्वल एंड ऑपोजिट होते। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते, इक्वल एंड opposite. That is called the Newton's third law of motion. To every action there is an always equal and opposite reaction. To in every actions there is always an equal and opposite. Equal यानी कि आपने मारा उतना ही मारोगे ना, संस्कार है हमें ज्यादा क्यों मारे हम, ओके, और ईगो है कम भी क्यों मारे, हाँ कि ना? उसने 10 न्यूटन से जोर से लाफा मारा आपको, यस सर। आप भी 10 न्यूटन ही मारोगे, क्यों? भगवान पाप करेगा ज्यादा मारूंगा तो। ओके, और कम मारूंगा तो अंदर का ईगो हर्ट होगा कि भी वो उसके अंदर ज्यादा फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, एक्शन और रिएक्शंस वो दोनों इक्वल है, लेकिन ये किसके ऊपर लगा था, आपके ऊपर, ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा माइनस। तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स का थर्ड लॉ। देखो न्यूटन्स जो था ना आपको पता है न्यूटन्स की स्टोरी, और न्यूटन्स तो नहीं, शायद थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी पता है, केपलर्स वाली? नो सर। ये सारे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं पता है, ये नरेंद्र मोदी जैसे चालाक होते हैं, सब कुछ अपने नाम पे कर लेते, पैटर्न रजिस्टर कर लेते। ऐसा ही कुछ हुआ था न्यूटन्स के साथ भी, और उसका दूसरा एक था और एडिसन के साथ भी। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था, एसी डीसी करंट फाइंड किया था। कौन सा? डीसी करंट। अब उसका जो स्टूडेंट था केपलर, उसने उसकी लैब के अंदर एसी करंट फाइंड कर दिया। अब डीसी करंट जो है था ना महंगा था, और वो खाली कौन फाइंड कर सकता था, एडिसन। अब केपलर्स ने क्या किया, एसी करंट जब फाइंड किया तो एडिसन को क्या लगा, भाई यदि ये बंदा जो है उसको मैं अपनी लेबोरेटरी में अपने साथ काम कराऊंगा तो कल ना कल वो मुझे ही वो अपोज करेगा और मेरी पूरी मेहनत को पानी में डाल देगा। क्योंकि एसी करंट फाइंड, डीसी करंट फाइंड करने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन को पूरे वर्ल्ड के अंदर से पैटर्न के पैसे मिलने लगते थे, और पैटर्न के पैसे ना करोड़ों में होते। यदि ऐसा होगा, उसके पैटर्न के पैसे कब देंगे लोग, जब उसका जो पैटर्न है वो कुछ हमारे काम का हो तो। अब डीसी करंट जो है ना महंगा होता था, टफ होता था, एसी करंट सस्ता होता है। तो आपको कॉमन लॉजिक क्या, लाइक एग्जांपल फॉर, आप मोबाइल बेच रहे हो एप्पल वाले, और सेम टू सेम एप्पल का कोई दूसरा मोबाइल लाए उससे अच्छा, तो कॉमन लॉजिक सस्ता और अच्छा होगा तो क्या करोगे आप, वही लोगे ना।
तो ऐसा हुआ तो इसने Yes, क्या किया, sir. अपने अपनी लैब में से निकाल दिया था केपलर्स को। ओके, और बाद में केपलर्स ने अलग अलग जगह पे गया और उसमें बाद में भी फाइंड किया था, नो डाउट। लेकिन ये सारे साइंटिस्ट, आपको ऐसा इतना लग रहा है, इसका पॉजिटिव अप्रोच तो हम सभी जानते हैं, नेगेटिव अप्रोच काफी सारे होते हैं, पॉइंट होते हैं जो हमें अनहिडन सीक्रेट होते हैं सारे साइंटिस्ट। ये सब कुछ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेटफ्लिक्स के अंदर, अमेजोन प्राइम के अंदर, जिसके अंदर इसके सारी बायोग्राफी और इसके सारे डॉक्यूमेंट्री मूवी बने होते हैं यूट्यूब के ऊपर। देखो बच्चों, मूवी देखो, गेम खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन गेम ऐसी खेलो जिससे आपको फायदा हो, आपका दिमाग का कसरत हो, दिमाग में नेगेटिविटी आए ऐसा। ये कौन सी गेम अभी बंद हो गई? पबजी। तो पबजी खेलोगे तो क्या होगा? दूसरे को मारने के विचार ही आएगा, सपने में भी किसी को मारोगे, नेगेटिव थॉट आएगा आपके माइंड में, और नेगेटिव थॉट क्रिएट द नेगेटिव इमोशंस, एंड नेगेटिव इमोशंस क्रिएट द नेगेटिव वर्क एंड एनवायरनमेंट टुवर्ड योर लाइफ। ज्यादा से ज्यादा आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव को अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि आप गेम ही ऐसे खेल रहे थे, इसलिए तो पबजी बैन हुई ना। क्यों बैन कही गवर्नमेंट के? क्योंकि 50% यूथ जो थे ना इंडिया का, वो पबजी के अंदर ही इन्वॉल्वमेंट था। यार आप साइंस आप देखोगे ना, जापान में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, आपके जैसे लोग, अपने आपकी एज के लोग कितने इन्वेंशन कर रहे होते, इनोवेटिव होते रहो। हमारा यूथ क्या था? इंडिया का यूथ पबजी के अंदर गया। ये सारी चाइना की एक चाल है। चाइना जो है ना बहुत चातार और एकदम जबरदस्त है। वो जब उसको आगे बढ़ना होता तो क्या करता? दूसरों को नीचे दिखाने का ट्राई। अब देखो कोरोना आया कहाँ से? वैसे तो मुझे ये रिकॉर्डिंग बंद कर